बिहार की सियासत में परिवारवाद का मुद्दा हावी रहा है। परिवारवाद की बात आते ही उंगली लालू एंड फैमिली की तरफ उठ जाती है। लालू यादव की 7 बेटियां और 2 बेटे हैं, जिनमें से 2 बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव और एक बेटी मीसा भारती पहले से सक्रिय राजनीति में थे। अब लालू यादव के सियासी कुनबे में उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य भी एंट्री ले चुकी हैं, जिन्हें पार्टी ने सारण से टिकट थमाया है। इस तरह लालू यादव समेत उनके परिवार से 6 लोग राजनीति में आ चुके हैं और 5 बाकी। कोई टक्कर में नहीं है, बताएगा जनता उनको। जनता के प्यार मोहब्बत से जीत मेरी होगी, वो उनको ताकत पूरा लगाने दीजिए। बेटी हो इस दुनिया में तो रोहिणी आचार्य। ऐसा मेरा क्रेज है कि मीडिया ने रोहिणी आचार्य लालू यादव के परिवार की दूसरी बेटी, जो राजनीति के मैदान में दस्तक दे रही है। लेकिन रोहिणी आचार्य की एक और पहचान है। उन्होंने अपने पिता लालू यादव के लिए अपनी किडनी दी। इससे देश भर में उनके लिए सहानुभूति की लहर उपजी, जिसे रोहिणी सारण में कैश करवाने में लगी है। अपने पिताजी को मैंने अपनी एक किडनी दी, लेकिन सारण की जनता और बिहार की जनता को के लिए मेरा जान निछावर है। सवाल यह है कि पिता को किडनी देकर सहानुभूति पाने वाली रोहिणी आचार्य सारण में बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाएंगे। सारण की जनता का प्यार है अपनी बेटी अपनी बहन के लिए। ऐसा प्यार मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरी माता को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। इनका ऋण मैं चुका नहीं सकती, लेकिन मैं मरने दम तक सारण की जनता, सारण की माता बहनों का सेवा करती रहूंगी। सारण सीट बिहार की सबसे हॉट सीट बन गई है। ये वो सीट है जिसे लालू यादव जीतते रहे हैं, लेकिन उनके अलावा परिवार से कोई भी ये सीट नहीं जीत पाया है। बावजूद इसके रोहिणी को विश्वास है कि वो जीत से सारण में अपने पिता के सियासी रसूख को बरकरार रखेंगे। क्या कहेंगे बीजेपी? लगाने दीजिए ना, हम तो बहुत प्राउड हैं कि हम लालू यादव की बेटी हैं, राबड़ी देवी की बेटी हैं। अब बाकी लोग का तो कोई परिवार है ही। सवाल यह है कि सारण से रोहिणी आचार्य को उतारकर क्या आरजेडी ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है? भूल जाइएगा कि कभी कोई ऐसा उम्मीदवार आया है बिहार में, चाहे पूरे देश में, जो नया अभी मेरा पहला बार डेब्यू हुआ है पॉलिटिकल लाइफ के लिए। इतना अपार प्रेम, सबको एक आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कि वो मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी ऐसा देखा है। आरजेडी के सर्वे सर्वा लालू यादव के सियासी कुनबे में रोहिणी आचार्य के रूप में उनके परिवार के 6वें सदस्य की एंट्री हो चुकी है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव कानूनी व्यवधान की वजह से अब सक्रिय राजनीति में तो नहीं है, लेकिन परिवार और पार्टी पर उनका पूरा कंट्रोल है। पशुपालन घोटाले में लालू की जब गिरफ्तारी हुई तो उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने सीधे सीएम बनकर राजनीति में कदम रखा। इसके बाद लालू यादव के 2 बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी यादव राजनीति में आए। फिर बड़ी बेटी मीसा भारती का राजनीति में प्रवेश हुआ और अब बारी लालू राबड़ी की दूसरी बड़ी संतान रोहिणी आचार्य की है, जिन्हें सारण सीट से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताएं। परिवारवाद के आरोपों के बीच लालू यादव की दूसरी बड़ी बेटी राजनीति के दंगल में उतर चुकी है। राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं कि कोई टक्कर नहीं है। हाँ, तो जाके जनता के बीच में घूमे ना, पता चलेगा उनको। कोई टक्कर में नहीं है, बताएगा जनता उनको। सब हवाई में रह जाएंगे। सिंगापुर में रहने वाली रोहिणी आचार्य अब सारण के मंदिरों में घूम रही है। लोगों से मिलकर अपनापन जताते हुए वोट मांग रही है। आशीर्वाद दी अपन बेटी बहन गए। आप बनी रहिएगा तो हम भी बने रहेंगे। हाँ, स्वस्थ रहिए। रोहिणी पेशे से डॉक्टर है,
सिंगापुर में पिता को किडनी देते वक्त वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही। लालू यादव की सेहत के बारे में वो खूब ट्वीट करती रही, लेकिन उनके इन्हीं सोशल मीडिया पोस्ट से उनकी सियासी महत्वाकांक्षा का पहले से ही संकेत मिलने लगा। इसलिए जब परिवारवाद की राजनीति के इल्जामों से घिरी रहने वाली आरजेडी ने उन्हें सारण से टिकट दिया तो किसी को अचंभा नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या रोहिणी के लिए सारण का चुनाव आसान रहने जा रहा है? तो इसका जवाब जानकार नाम में देते हैं। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है। सारण की जनता है, सारण की जनता ने वो सारण की जनता के लिए जो वादा किए थे वो क्या किए। जो मेरे पिताजी ने जो रोज ये लाया था, बिहार की जनता पे पूरा भरोसा है कि वो लोग हमें जिताएंगे। आज तक ब्यूरो। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की 7 बेटियां हैं। 7 की शादी हो चुकी है। उनके पति या तो नेता हैं या बिजनेसमैन हैं। रोहिणी, अनुष्का और राजलक्ष्मी को छोड़ दें तो लालू परिवार के सभी सदस्य सीबीआई, आईटी और ईडी के रेडार पर हैं। रोहिणी लालू यादव की दूसरी बेटी हैं। उनकी साल 2002 में शादी हुई थी, जो अपने पति और 3 बच्चों के साथ सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन अब अपने माता पिता की सीट से सियासी करियर का आगाज कर रही हैं। लालू जी टिकट बेचते बेचते अभी तक बेटी को टिकट नहीं दिए थे। अब टिकट इसलिए दिया कि उनको तो ये पैसा कहीं से चाहिए, तो पहले पैसा पे टिकट बेचते थे, पैसा पर विधायक खरीदते थे। अब किडनी देकर बेटी को भी टिकट देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस लोकतंत्र का? अपनी सगी बेटी को सिर्फ इसलिए टिकट देना क्योंकि उसने किडनी दिया। टिकट किडनी के बदले टिकट देना ये अपराध है। सारण के चुनाव में अपने अपने हिसाब से बात हो रही है। बता दें कि सारण लोकसभा सीट का नाम पहले छपरा हुआ करता था। छपरा शहर सारण जिले का मुख्यालय भी है। इस सीट से सबसे ज्यादा बार संसद पहुंचने के मामले में राजीव प्रताप रूडी और लालू यादव बराबरी पर है। साल 2004 और 2009 में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव इसी लोकसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार सांसद बने, लेकिन 2014 में मोदी लहर में राजीव प्रताप रूडी ने राबड़ी देवी को और 2019 में लालू के समधी चंद्रिका राय को हराया। लगातार 2 चुनावी समर में हारने के बाद लालू परिवार किसी भी तरह अपनी परंपरागत सीट दोबारा हासिल करना चाहता है। इसी वजह से शायद लालू ने अपनी बेटी को यहाँ से उतारा है। मेरे खिलाफ लालू प्रसाद जी खड़े हैं और ये आप लोग बार बार कह के कि उनके प्रत्याशी में कोई खड़ा है। मेरे नजर में ये लड़ाई लालू प्रसाद जी के खिलाफ है और लालू जी का चेहरा ही सब जनता के सामने है। तो मैं समझता हूं कि आज लालू जी की छपरा में या सारण में या बिहार में कोई स्वीकार्यता नहीं है और मुझे लगता है उनके लिए चुनाव बहुत महंगा पड़ेगा। बेटियां देख रहे हैं इतना धूप में, सब कोई खड़ी है, सारी शक्तियां खड़ी हैं। अपनी इस शक्ति बेटी दुर्गा समान मान रही हैं सब मुझे। ये नवरात्रि में माँ दुर्गा बेटी बहन लोग का पूजा किया जाता है। मेरी आग्रह है कि आप लोग भी सब कोई अपनी इस बेटी को प्यार, दुलार और इज्जत सम्मान दीजिए। ये बेटी भरोसा दिलाती है कि ये सबका सेवा करेगी। सारण लोकसभा क्षेत्र में 16 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इसमें सर्वाधिक तकरीबन 4.5 लाख यादव वोटर बताए जाते हैं। सवर्णों में राजपूत वोटर 1.5 लाख, ब्राह्मण और भूमिहार करीब 1 लाख, वैश्य समाज के 3 लाख वोटर हैं। कोयरी कुर्मी के अलावा लगभग 2 लाख महादलित वोटर हैं। वहीं 2.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए सारण में 4 रेल खाने लगवाए थे, लेकिन ये बात पुरानी हो चुकी है और रोहिणी आचार्य की राह आसान नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि सवर्ण और दलित महादलित शायद ही उनके साथ आए, क्योंकि सवर्ण बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं और नीतीश कुमार की वजह से दलित महादलित वोटर उनके पक्ष में खड़े होते रहे हैं। इसके अलावा एनडीए के पास बिहार में अभी 2 दलित चेहरे हैं, जिसमें पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और चिराग पासवान शामिल हैं। इससे भी बड़ी बाधा रोहिणी की राह में उनकी भाभी ऐश्वर्या राय बन सकती है। वो इस चीज का क्रेज बटोरने की कोशिश कर रही हैं कि जिस सारण क्षेत्र में वो प्रत्याशी बनकर गई हैं, उन्हीं के परिवार ने सारण की बेटी को ही बहू बनाकर और पूरे घर ने मिलकर, पूरे परिवार के सदस्यों ने मिलकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना कर जिसे घर से बाहर निकाल दिया। उसी सारण में लालू प्रसाद जी अपनी बेटी को स्थापित करना चाह रहे हैं राजनीतिक रूप से।
ऐश्वर्या के साथ लालू परिवार के कथित सलूक से स्थानीय यादवों में नाराजगी के दावे होते हैं। ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय का साथ मिलना भी संदिग्ध है। अगर बीजेपी ने लालू यादव की बड़ी बहू को ननद रोहिणी आचार्य के सामने उतारा तो मुकाबला आरजेडी के लिए मुश्किल हो सकता है। हालांकि ऐसा होगा ये तय नहीं है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी सारण में लालू परिवार की बहू के इंतजार होने का दावा करती है, उससे काफी कुछ पता चलता है। सारण में ही लालू जी की बहू इंतजार कर रही है। क्या उस बहू का क्या दोष था? उस बहू को जिसको सम्मान से 7 फेरा लगाकर लाया गया, हमारी बिहार की बेटी थी। उस बेटी का इस तरह के अपमान करने वाले लोग क्या उस क्षेत्र में वोट के अधिकारी हैं? उस क्षेत्र की एक एक महिला, एक एक बेटी इसका हिसाब चुकता करेगा। चारा घोटाले में दोषी होने के बाद लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते, इसीलिए उन्होंने सारण सीट से पहले राबड़ी और फिर अपने समधी को उतारा। लेकिन दोनों बार लालू परिवार के सदस्यों को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में रोहिणी आचार्य के सामने ऐश्वर्या राय प्रकरण किसी संकट से कम नहीं है। आज तक ब्यूरो। पिछले लोकसभा चुनाव में 0 सीटों का दंश आरजेडी को अब तक साल रहा है। 5 साल पहले केवल कांग्रेस 1 सीट जीत पाई थी, बाकी सभी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इसी को लेकर लालू यादव ने नया दांव चला है। कोर वोटर यादवों के साथ इस दफा लालू ने भूमिहार, राजपूत और लवकुश समाज के नेताओं को भी टिकट दिया है। लेकिन सबसे अधिक चर्चा उनकी 2 बेटियों की हो रही है, जिन्हें पार्टी ने टिकट थमाया है। बिहार की राजनीति में लालू यादव परिवार से 6वें सदस्य की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। रोहिणी से पहले उनकी बड़ी बहन मीसा राजनीति में है और पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं। लालू के दोनों बेटे राज्य की राजनीति में जगह बना चुके हैं, तो वहीं 2 बड़ी बेटियां सांसद बनने की होड़ में हैं। लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती हैं। इनकी शादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैलेश कुमार से साल 1999 में हुई। मीसा के पति अपनी कंपनी चलाते हैं। इनकी 2 बेटियां दुर्गा गौरी और एक बेटा है। लालू यादव की दूसरी बड़ी बेटी रोहिणी है, जो अपने पति समरेश सिंह और 3 बच्चों के साथ सिंगापुर में रहती हैं। लालू की तीसरी बेटी का नाम चंदा यादव है। इनकी शादी साल 2006 में विक्रम सिंह से हुई, जो इंडियन एयरलाइंस में पायलट है। लालू यादव की चौथी बेटी का नाम रागिनी यादव है। इनकी शादी साल 2012 में राहुल यादव से हुई, जो समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव के बेटे हैं। जितेंद्र यादव कुछ समय के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन फिर वापस समाजवादी पार्टी में आ गए। लालू यादव की 5वीं बेटी का नाम हेमा यादव है। इनकी शादी दिल्ली के एक सियासी परिवार में विनीत यादव से हुई। विनीत यादव सक्रिय राजनीति में है। लालू यादव की 6ठी बेटी का नाम धुन्नू उर्फ अनुष्का राय है। इनकी शादी हरियाणा सरकार में मंत्री रहे अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीवी राव के साथ हुई। इनका परिवार हरियाणा की राजनीति में सक्रिय है। लालू यादव की सबसे छोटी बेटी का नाम राज लक्ष्मी यादव है। इनकी शादी मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप से हुई। तेज प्रताप पूर्व सांसद है। इनका परिवार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है। लेकिन बिहार में परिवारवाद हर दल में है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के परिवारवाद को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पीएम मोदी बिहार में पहले चरण की 4 सीटों का प्रचार करने आएंगे। चारों सीटों पर विशुद्ध 100% परिवारवादी उम्मीदवार हैं। इनमें से 2 कथित क्षेत्रीय परिवारवादी पार्टियों के और 2 उम्मीदवार देश की सबसे बड़ी परिवारवादी और वंशवादी नेताओं से भरी पड़ी बीजेपी पार्टी के हैं। इस तरह तेजस्वी यादव ने एनडीए के 14 उम्मीदवारों की लिस्ट अपने ट्विटर अकाउंट पर डाली, जो राजनीतिक परिवारों से आते हैं। इस तरह चाहे शांभवी चौधरी हों या फिर रोहिणी आचार्य, बिहार के सियासी परिवारों की नई वंश बेल चुनावों में तेजी से आगे बढ़ रही है। आज तक ब्यूरो।